दोस्तों, सोचिए अगर जिस इंसान को पूरा परिवार भगवान की तरह मानता हो, वही इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज निकल जाए तो क्या होगा। वसुधा की कहानी में अब आने वाला है सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि समर के हाथ लग चुका है मयूर काकू का ऐसा सच जिसने पूरे घर की नींद उड़ा दी है। भरोसे के पीछे छुपा झूठ, रिश्तों के पीछे छुपी चाल और एक ऐसा खुलासा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। क्या समर सबके सामने मयूर का असली चेहरा ला पाएगा, या फिर सच सामने आने से पहले ही सब कुछ बिखर जाएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी दमदार कहानियां पसंद है तो अभी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। घर के अंदर पिछले कुछ दिनों से अजीब सा माहौल बना हुआ था। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर रिश्तों में दरार बढ़ती जा रही थी। इन सब के बीच समर लगातार एक बात को महसूस कर रहा था कि हर परेशानी के पीछे कहीं ना कहीं मयूर काकू का हाथ जरूर है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है, लेकिन धीरे धीरे कई ऐसी बातें सामने आने लगी जिन्होंने समर को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब भी घर में कोई गलतफहमी होती, मयूर काकू सबसे पहले वहां मौजूद होता। जब भी किसी के बीच लड़ाई होती, बाद में पता चलता कि उससे पहले मयूर ने दोनों लोगों से अलग अलग बातें की थीं। समर अब समझने लगा था कि मयूर सामने से जितना सीधा दिखता है, असल में उतना बिल्कुल नहीं है। एक दिन समर रात में घर के पुराने कमरे में कुछ जरूरी कागज ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पुरानी फाइल पर पड़ी। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने फाइल खोली तो उसके अंदर कुछ ऐसे कागज थे जिन्हें देखकर उसके होश उड़ गए। उन कागजों में घर की प्रॉपर्टी और पैसों से जुड़ी ऐसी बातें लिखी थीं जिनके बारे में परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता था। समर को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे उन कागजों पर मयूर काकू के साइन दिखाई दिए। समर के मन में अब शक और गहरा हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मयूर इतने सालों से क्या छुपा रहा था। उसी समय समर को कमरे में एक छोटा रिकॉर्डर भी मिला। पहले उसे लगा कि शायद ये पुरानी चीज होगी, लेकिन जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग चलाई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिकॉर्डिंग में मयूर काकू किसी आदमी से बात कर रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था कि घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करना बहुत आसान है, बस सही समय पर सही झूठ बोलना पड़ता है। मयूर हंसते हुए कह रहा था कि जब तक सब लोग आपस में उलझे रहेंगे, तब तक कोई उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। ये सुनकर समर की आंखों में गुस्सा भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को पूरा परिवार सम्मान देता है, वही इंसान इतने समय से सबको धोखा दे रहा है। समर पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ वही बातें घूम रही थीं। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वसुधा अभी भी मयूर काकू पर आंख बंद करके भरोसा करती है। अगले दिन समर ने हिम्मत करके वसुधा से बात करने की कोशिश की। उसने उसे समझाया कि मयूर वैसा इंसान नहीं है जैसा वो सोचती है, लेकिन वसुधा ने उसकी बात सुनने से साफ मना कर दिया। उसे लगा कि समर किसी गलतफहमी का शिकार हो गया है। वसुधा ने कहा कि मयूर ने हमेशा परिवार का साथ दिया है और वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। समर ने उसे रिकॉर्डिंग के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन वसुधा इतनी भावुक हो गई कि उसने समर की बातों को झूठ समझ लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। समर को लगने लगा कि सच सामने लाने के लिए उसे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ मयूर काकू बहुत चालाकी से अपना खेल खेल रहा था। वो घर के लोगों के सामने प्यार और चिंता दिखाता, लेकिन पीछे से हर किसी को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता। समर अब हर छोटी बात पर नजर रखने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि मयूर कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। वो जानता था कि अगर उसने सही समय पर सच सामने नहीं लाया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। एक शाम समर ने देखा कि मयूर किसी अनजान आदमी से फोन पर बहुत धीरे आवाज में बात कर रहा था। मयूर बार बार यही कह रहा था कि बस थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ जल्द ही उसके नाम हो जाएगा। ये सुनते ही समर का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने उसी समय फैसला कर लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगा। चाहे उसे पूरा परिवार गलत समझे, लेकिन वो मयूर का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। रात को अकेले खड़े होकर समर खुद से एक बात कहता है कि अब ये सिर्फ एक शक नहीं रहा, ये सच है। इतने सालों से मयूर ने भरोसे का नकाब पहन रखा था, लेकिन अब वो नकाब उतरने वाला है। समर की आंखों में अब डर नहीं था, वहां सिर्फ गुस्सा और सच सामने लाने का जुनून था। उसे पता था कि आने वाले दिन पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाले थे और सबसे बड़ा तूफान अभी बाकी था।
घर में उस दिन बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ था और माहौल ऊपर से खुश दिखाई दे रहा था। हर कोई मयूर काकू की तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने खुद को हमेशा परिवार का सबसे भरोसेमंद इंसान दिखाया था। वसुधा भी पूरी तरह मयूर के साथ खड़ी नजर आ रही थी। उसे अभी तक ये एहसास नहीं था कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा सम्मान देती है वही उसके भरोसे का फायदा उठा रहा है। दूसरी तरफ समर चुपचाप सबको देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था क्योंकि उसे सही समय का इंतजार था। कुछ देर बाद मयूर काकू सबके सामने भावुक बातें करने लगा। वो कह रहा था कि उसने हमेशा इस परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की है। उसने खुद को त्याग करने वाला इंसान दिखाना शुरू कर दिया। घर के कई लोग उसकी बातों से प्रभावित हो गए। कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। मयूर अंदर ही अंदर खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज भी सब लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि समर उसके हर झूठ का जवाब लेकर वहां बैठा है। जैसे ही मयूर ने अपनी बात खत्म की, तभी समर अचानक खड़ा हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने सबके सामने कहा कि आज सच छुपेगा नहीं। पहले तो सब लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर समर क्या कहना चाहता है। मयूर ने तुरंत बात को संभालने की कोशिश की और समर को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन इस बार समर रुकने वाला नहीं था। उसने सीधे मयूर की तरफ देखकर कहा कि अब उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। पूरा घर एकदम शांत हो गया। समर ने वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी जो उसे पुराने कमरे में मिली थी। जैसे ही मयूर की आवाज पूरे कमरे में गूंजी, सबके चेहरे का रंग बदल गया। रिकॉर्डिंग में मयूर साफ साफ बोल रहा था कि उसने कैसे घर के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ किया। उसने ये भी कहा कि वसुधा की भावनाओं का इस्तेमाल करना उसके लिए सबसे आसान था क्योंकि वो उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। ये सुनते ही वसुधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मयूर उसके भरोसे के साथ इतना बड़ा खेल खेल सकता था। घर के बाकी लोग भी सदमे में थे। कुछ देर पहले तक जो इंसान सबकी नजर में अच्छा था, वही अब सबसे बड़ा धोखेबाज साबित हो रहा था। मयूर पहले तो गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि ये सब झूठ है और समर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती गई, मयूर की आवाज धीमी पड़ने लगी। उसके चेहरे का डर अब साफ दिखाई देने लगा था। उसे समझ आ गया था कि अब बचना आसान नहीं है। समर ने फिर वो कागज सबके सामने रखे जिनमें प्रॉपर्टी और पैसों की सच्चाई छुपी हुई थी। अब किसी के पास मयूर का बचाव करने के लिए शब्द नहीं थे। वसुधा टूट चुकी थी। उसने कांपती आवाज में मयूर से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मयूर के पास कोई जवाब नहीं था। इतने सालों का भरोसा एक पल में खत्म हो चुका था। समर ने परिवार की तरफ देखकर कहा कि सच चाहे कितने समय तक छुपाया जाए, लेकिन एक दिन सामने जरूर आता है। उसने कहा कि मयूर ने सिर्फ पैसों और लालच के लिए रिश्तों को इस्तेमाल किया। घर के लोगों के बीच नफरत फैलाकर वो खुद फायदा उठाना चाहता था। ये सुनकर सब लोग मयूर से मुंह मोड़ने लगे। जिस इंसान को कभी सम्मान मिलता था, आज वही सबकी नजरों में गिर चुका था। मयूर अब पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ समर को दुख भी था क्योंकि इस सच ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया था। सबसे ज्यादा दर्द वसुधा को हुआ था। वो चुपचाप खड़ी समर की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में पछतावा था क्योंकि उसने हमेशा समर की बातों को गलत समझा। अंत में समर धीरे से कहता है कि कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। मयूर की सच्चाई सामने आने के बाद अब परिवार की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि इस सच के बाद रिश्तों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी।